आइए राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पे मौजूद है मेरे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव। ओवर टू यू पंकज। शुक्रिया आकांक्षा। राजस्थान की कई महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम आए हैं जो आज के अखबारों की सुर्खी है। सबसे पहले तो बात कोरोना की ही। राजस्थान में कोरोना की इस समय जो स्थिति है, जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 7,645 पर पहुंच गया है और 109 नए पॉजिटिव केस आज मिले हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस स्थिति में ज़रूरी है कि आर्थिक गतिविधियां चलें और इसके लिए पीड़ित जनता को नकद पैसा ट्रांसफ़र करना चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि इस समय क्या हालत है। 172 लोगों की मौत अब तक कोरोना से राजस्थान में हो चुकी है और सबसे ज़्यादा जो जान गई है वो जयपुर में गई है, 87 मरीजों की जान गई है। और इस समय जो आज 109 मामले सामने आए हैं, इनमें झालावाड़ में 64, कोटा में 16, नागौर में 12, जयपुर और भरतपुर में 6, झुंझुनू में 2, बीकानेर, करौली और दौसा में 1 संक्रमित मरीज मिला है। और इस तरह ये पूरा आंकड़ा 7,645 तक आज को लेकर पहुंच गया है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की ओर से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर नकद को लेकर, उसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार पर इस बात पे सोचे। उन्होंने सवाल उठाया है, अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी की तर्ज पर कहा है कि लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के खातों में सीधे पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। इस पर एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है स्थिति में। इसके अलावा केंद्र ने जयपुर को रोल मॉडल के रूप में भी चुना है, यानी उन शहरों में जहां पर अच्छा काम हो रहा है। 4 शहरों को रोल मॉडल चुना गया है, जिसमें इंदौर, चेन्नई और बेंगलुरु भी हैं। राजस्थान में जयपुर को चुना गया है, जो राजस्थान की राजधानी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर काफ़ी दुखद खबर है, जो एक हादसा है। करौली ज़िले के अलीपुर गांव में 3 अर्थियाँ एक साथ उठी हैं। दरअसल 2 चचेरे भाइयों समेत 3 युवक नदी के एनीकट में, यानी जो छोटे बांध होते हैं पानी को नियंत्रित करने के लिए, वहाँ पर नहाने गए थे और वहाँ डूब गए। 14 घंटे बाद गोताखोरों ने उनका शव निकाला है। तीनों के परिजनों को पता भी नहीं था कि ये कहाँ गए हैं। सुबह निकले थे, बहुत बाद में इसकी जानकारी किसी तरह मिली तो लोग वहाँ पहुँचे शाम को, तो उनकी गाड़ियाँ और कपड़े देखकर फिर अंदाज़ा लगाया गया और नदी में लोग उतरे और तब जाकर इन तीनों के शव 14 घंटे बाद गोताखोरों ने निकाले। तो एक बहुत ही बुरी खबर है इस गांव से। अलीपुरा जो गांव है, यहाँ से ये खबर है कि एक ही गांव में पूरी तरीके से मातम पसर गया है। और बात गर्मी की, चुरू सबसे गर्म, देश का सबसे गर्म इलाका चुरू है। 50 डिग्री सेल्सियस पारा हो गया है। वैसे तो दिल्ली और हरियाणा सब जगह बहुत गर्मी पड़ रही, लेकिन राजस्थान का चुरू इस समय 50 डिग्री सेल्सियस के तहत उसने रिकॉर्ड बना लिया है। हालांकि 19 मई 2016 को 50.2 डिग्री तक तापमान हो चुका था। तो ये दूसरा मौका है जब सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे राजस्थान में मौसम का क्या हाल है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कुछ शहरों का हम आपको बता देते हैं। बीकानेर, गंगानेर, कोटा और जयपुर में अधिकतम तापमान क्रमशः 47.4, 47, 46.5 और 45 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने चुरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में अगले 24 घंटों में भीषण लू की चेतावनी जारी की है। और अखबार ने ये, भास्कर है, ये लिख रहा है कि राजस्थान में मानो सूरज धरती पर उतर आया है। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान में फ़िलहाल किस तरह का माहौल है मौसम को देखते हुए। और ये अगली खबर बिजली उपभोक्ताओं को लेकर है, जिन्हें समय पर बिल नहीं मिल पाए और बिल की चिंता है। तो एक उच्च स्तरीय निर्णय का इंतज़ार फ़िलहाल हो रहा है और जो राहत मिल सकती है उसके तहत कहा जा रहा है कि औसत बिल, जयपुर डिस्कॉम जो है वो बीते 1 महीने से उपभोक्ताओं को औसत उपभोग के आधार पर बिजली बिल जारी कर रहा है। और वहीं विशेष रूप से प्रदेश के कंटेनमेंट जोन के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिलने और बिल राशि के भुगतान में हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एक उच्च स्तरीय फैसले का इंतज़ार हो रहा है और उम्मीद ऐसी है कि उन्हें काफ़ी छूट दी जा सकती है बिजली उपभोक्ताओं को जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं।
और 31 मई के बाद बिल राशि का भुगतान करने पर डिस्कॉम उपभोक्ताओं से पेनल्टी राशि ली जा सकती है, लेकिन उसके पहले जो करेंगे उनको विलंब शुल्क से छूट दी गई है। तो कुल मिला के जो बिजली का मसला है वो एक गंभीर मसला है और इसको लेकर जयपुर डिस्कॉम कुछ बड़े फैसले ले सकता है, ऐसी खबर है। और जब लोग रिवर्स माइग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, लोग बड़े पैमाने पर गांव जा रहे हैं, तो ये सवाल उठता है कि आखिर लोग गांव छोड़ते क्यों हैं। और ऐसे में एक उदाहरण है ये हमारे पास जो पाली से है। पाली जयपुर राजमार्ग स्थित पिपलिया गांव है। यहाँ पीजी फॉइल्स उद्योग है जो 55 साल पहले लगा था और उसका मकसद ये था कि लोग गांव से पलायन ना करें। और 55 साल बाद यहाँ पर जो 99% श्रमिक हैं वो स्थानीय हैं, यानी आसपास के लोग ही हैं। और इससे जो है ये 1965 में केबल बनाने की इंडस्ट्री गांव में लगाई गई। बाहर की तकनीकी सुपरवाइज़र को रखा गया, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से इस काम में माहिर हो गए। और 1982 में पीजी फॉइल्स की नींव रखी गई। यहाँ फ़िलहाल 700 श्रमिक हैं और ये पूरी जो कंपनी है फ़िलहाल 260 करोड़ रुपए सालाना इसका टर्नओवर है जो गांव से चलती है। यानी ये जो मिथक है कि शहर से ही उद्योग चल सकते हैं, इस कंपनी ने उसको भी तोड़ा है। और ये जो इसके जो सीएमडी हैं पंकज पी शाह, उनके पिताजी ने इस कारोबार को लगाया था और उनका कहना है कि इतना सम्मान कहीं और नहीं मिल सकता जितना उन्हें गांव में कारोबार स्थापित करने की वजह से मिला। और एक खबर यह है कि लॉकडाउन के कारण पढ़े लिखे डिग्रीधारी भी रोजी रोटी के लिए फ़िलहाल मनरेगा की शरण में है। उन्हें मनरेगा की शरण में जाना पड़ा है क्योंकि और कोई संबल फ़िलहाल रोज़गार का नहीं दिख रहा है। बड़े पैमाने पर लोग गांव लौटे हैं और उसमें पढ़े लिखे लोग भी काफ़ी हैं और उनको फ़िलहाल मनरेगा से ही राहत मिल रही, उनके घर का चूल्हा जल रहा है। इसकी तकलीफ़ ज़रूर है कि वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। यह खबर जयपुर से नरेंद्र शर्मा ने दैनिक जागरण में की है और उनका ये कहना है कि जो फ़िलहाल जो यहाँ पर पहले जितने लोग थे उससे अब कई गुना ज़्यादा लोग अब मनरेगा में काम कर रहे हैं। ये मज़दूरों की संख्या 60,000 थी जो अब 38 लाख तक पहुंच गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अप्रैल माह के अंत में 9,60,000 हो गई थी और 1 मई को 13,04,128 और 20 मई को 35,60,000 पहुंच गई। 22 मई को संख्या 36 लाख और 25 मई को 38 लाख हो गई। तो 1900 करोड़ रुपए इन लोगों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर खर्च किए जा रहे हैं। तो जिस मनरेगा को कभी ये कहा गया था कि ये एक तरह से बर्बादी है पैसे की, फ़िलहाल ग्रामीण आर्थिक जीवन को बरकरार रखने या उसको बनाए रखने में मनरेगा एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और प्रदेश में इस खबर में बताया गया करीब 500 ऐसे लोग हैं मनरेगा में मजदूरी करने वाले जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। और इंजीनियरिंग, बीएड, एमबीए करने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो मजदूरी उन्हें मिलती है वो फ़िलहाल किसी डिग्री पर भारी पड़ी है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। ओवर टू यू आकांक्षा। जी पंकज जी, शुक्रिया तमाम वो खबरें जो राजस्थान की अहम खबरें वो हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के 109 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 109 नए पॉजिटिव केस में से सबसे ज्यादा झालावाड़ में 64 केस सामने आए, वहीं कोटा में 16, नागौर में 12, जयपुर में 6 नए केस सामने आए। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,645 हो गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 4,293 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो 3,773 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। जयपुर में 2 मरीजों की मौत के साथ प्रदेश में संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 172 हो गई है। वहीं प्रदेश में इस वक्त 3,180 एक्टिव केस हैं। साथ ही ठीक होने वाले मरीजों का औसत करीब 57% है, जो कि देश के कुल औसत से करीब 10% ज्यादा है।
तो प्रदेश की गहलोत सरकार लॉकडाउन 4.0 में लगातार रियायतें दे रही है। प्रदेश में पान तंबाकू की दुकानें खोलने और रेड जोन में टैक्सी और कैब सेवा भी शुरू करने के बाद अब शादी समारोह के लिए भी राहत दी गई है। अब शादी के लिए एसडीएम से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने शादी समारोह के लिए मंजूरी लेने की पाबंदी हटा दी है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों को छोड़कर शेष सभी जोन में ये आदेश लागू होंगे। वहीं अब अधिकारी को शादी समारोह के लिए सिर्फ पूर्व में सूचना देनी होगी, लेकिन शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग से कोई समझौता नहीं हो सकेगा। पहले लॉकडाउन में बिना सूचना शादी करने पर 5,000 और 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया था। गहलोत की कोशिश है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी के मद्देनजर सरकार ने धीरे धीरे पाबंदियां हटाना शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, तो ढील जो है लॉकडाउन 4 में काफी दी गई और अब जो है शादियों में भी ढील दे दी गई है। एसडीएम से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। साथ ही तंबाकू और पान की दुकान है वो भी खोलने की ढील अब दे दी गई है गहलोत सरकार की तरफ से। देखिए, ये संशोधित आदेश जो है कल जारी किया गया था देर रात को, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जो छूट का दायरा है उसको और बढ़ा दिया गया है। पूर्व में ऐसा था कि शादी समारोह में जो है किसी भी आयोजन से पहले जो है एसडीएम की अनुमति लेना बहुत ज़रूरी था। इसमें बिना अनुमति के शादी समारोह नहीं हो सकता था, लेकिन अब उसमें ढील देते हुए सिर्फ सूचना देने के लिए ही उनको कहा गया है। कोई व्यक्ति अपने परिवार में शादी समारोह का आयोजन करना चाहता है तो वो उनको सूचना देकर के परिवार में आयोजन कर सकता है। और पहले जो सीमा 20 लोगों तक की थी उसको बढ़ा करके अब 50 लोगों तक कर दी गई है। यानी कि शादी समारोह में अब 50 लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी राहत है। धीरे धीरे छूट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन 4 की जब गाइडलाइन नहीं आई थी उसके बाद में 2 बार जो है कुछ रिवाइज करके कुछ और ज़्यादा ढील दे करके अलग अलग आदेश जारी किए हैं। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी अब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जो भी आयोजन करने वाले हैं, जिस तरह से कि जो नया कल है उसमें बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू इनकी दुकानों को भी खोलने की छूट दे दी गई है। पूर्व में ये प्रतिबंधित था, लेकिन ये जरूर है कि जो रेड जोन का कंटेनमेंट इलाका है उनके बाहर जो दुकानें हैं उनको खोलने का आदेश दे दिए गए हैं। तो वहाँ पर अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जी रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार देश की जनता को नकद राशि देकर आर्थिक मदद करने की मांग की जाएगी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि टैक्स के दायरे से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपए उनके खाते में जमा कराने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 40 लाख से ज्यादा श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार प्राप्त है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मनरेगा में कार्य के दिन 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किए जाएं। साथियों, कल सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि देश भर में हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम जो नेता कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम सब एकत्रित होकर 2-3 मुद्दे विशेष रूप से उठाएंगे। सबसे पहला तो राहुल गांधी जी बहुत समय से कह रहे हैं कि अब लॉकडाउन 4 के बाद ये हालात पैदा हो गए हैं कि तमाम कोशिशों के बाद भी जो सबसे गरीब तबका है उन तक आर्थिक मदद नहीं पहुंची है। केंद्र सरकार बहुत डामाडोल कर रही है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, पैकेजेस का ऐलान कर रही है, लेकिन गरीब के हाथ में पैसा नहीं पहुंचा। तो हमारी डिमांड ये है कि प्रत्येक गरीब के खाते में 10,000 रुपये हम लोग सीधा केंद्र सरकार को फोर्स करेंगे कि वो लोगों को दे। रामस्वरूप, हमारे संवाददाता लगातार हमसे जुड़े हुए और अपडेट दे रहे हैं, उनका रुख करेंगे। रामस्वरूप, तो कल जो स्पीक अप कैंपेन कांग्रेस की तरफ से जो है वो करा जाएगा 11 से 2 बजे के बीच में, सचिन पायलट ने कहा कि अब क्योंकि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है तो वहां से भी इस चीज़ को किया जाएगा। किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा इस पूरे कैंपेन को? क्या कुछ तैयारी इसको लेकर की जा रही है राजस्थान में? रामस्वरूप, क्या आपको ऑडियो मिल रहा है मेरा? जी
जी रामस्वरूप, जो देखिए, जी कांग्रेस का जो अभियान है वो व्यापक अभियान है, बहुत बड़ा रूप है, पूरे देश में चलेगा और सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, इन चारों प्लेटफॉर्म पर चलेगा। और ये कह सकते हैं कि लाखों के तादाद लोगों के जुड़ने का आह्वान डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी किया है कि जितने भी प्रदेश के राज्य हैं उन सभी राज्यों में एक आह्वान किया गया है कि प्रत्येक स्टेट के लाखों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं, जो आम नागरिक हैं, साफ तौर पर क्या है जो इस अभियान के तहत कि जो लोग टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं, टैक्स के दायरे से बाहर हैं, उन सभी लोगों के खाते में सीधे तौर पे जो है उनके अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कराए जाए ताकि उनको जो है सीधे तौर पर लाभ मिल सके। साफ तौर पर तो प्रवासी मजदूरों और गरीबों की जो ये मांग है, इसको लेकर कल पूरा कैंपेन जो है वो किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच टिड्डियों के हमले ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। टिड्डियों के हमले से किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से राजस्थान के गांव से लेकर शहरों तक टिड्डियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। टिड्डियों के झुंड ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। कृषि विभाग की टीम टिड्डियों को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। इस बीच सरकार ने चेताया कि जून में बड़ा दल राजस्थान में आ सकता है। इस हालात में ये दल किस तरफ रुख करेगा, इसकी स्थिति साफ नहीं है। वहीं इस स्थिति में सीएम अशोक गहलोत ने सभी जिला के कृषि अधिकारियों को सक्रिय और सचेत रहने के लिए कहा है। साथ ही प्रकोप आने पर तत्काल इसकी रोकथाम के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं हनुमानगढ़ जिले में नरमा कपास की बिजाई का काम करीब पूरा हो गया है। हनुमानगढ़ में करीब 2 लाख हेक्टेयर में नरमा कपास की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा टिड्डियां किन्नू के बागों को भी प्रभावित कर सकती है। कोरोना संकट के बीच पारा भी सितम ढा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर मैदानी इलाके, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में लू की चपेट में चल रहा है। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में सामान्य तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। राजस्थान के चुरू में अधिकतम तापमान 50 डिग्री रहा, जो पिछले 3 दिन से देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा है। प्रदेश की राजधानी जयपुर भी दुनिया के सबसे गर्म 10 शहरों में शामिल रही। प्रदेश के 16 शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में 28 मई तक लू चलने की जानकारी दी है। ऐसे में मई तक भारी लू से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। वहीं बढ़ते तापमान और लू ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।